वेलकम टू अवर एपिसोड नंबर 3 ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। आज के इस वीडियो पे हम लोग चार चीज़ें जानने वाले हैं। सबसे पहला तो आपको ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेड हम लेते किस पे हैं। अब एपिसोड नंबर 2 पे हमने करेंसी पेयर के बारे में जाना। हमने ये जाना कि बेस करेंसी, कोड करेंसी क्या होता है, बिड, आस्क, स्प्रेड और ब्रोकर्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स पैसे कैसे कमाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जाना। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब यहाँ से प्रैक्टिकल होना हम लोग स्टार्ट होने करेंगे। ठीक है। अब आज की वीडियो पे हम लोग MT5 के बारे में जानेंगे कि MT5 क्या चीज़ है। अगर आप सभी ने कभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का पीएनएल वगैरह देखा होगा तो आपके सामने कुछ ऐसा पीएनएल दिखता होगा। ये MT5 है। ये एक तरह से कह सकते हो बॉडी है। ठीक है। ये सिर्फ शरीर है, इसके अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा कहाँ से आती है? ब्रोकर के थ्रू आती है। आप ब्रोकर पे डिपॉजिट करते हो और वहाँ का जो सर्वर और पासवर्ड होता है वो MT5 पे लॉग इन करते हो, तब आप कैपेबल हो पाते हो, तब आपको एक तरह से कह सकते हो परमिशन मिलता है ट्रेड लेने का MT5 के थ्रू। आप डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि अगर आपने एक्सएनएस पे अपना अकाउंट खोला तो वहाँ पर पैसे डिपॉजिट करके आप वहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ क्योंकि मेरा फंडिंग अकाउंट भी है और फंडिंग अकाउंट फंडिंग पिप्स के थ्रू है और वो MT5 देता है, इसलिए मैंने MT5 ही लॉगिन करके रखा हुआ है और जो ट्रेड लेना होता है वो मैं एक्सएनएस पे लेता हूँ। आपको दोनों का स्क्रीनशॉट यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है। तो आप ब्रोकर पे भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो मैं कहूँगा MT5 थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है, ईजी है। तो वहाँ पर अकाउंट बना लो, बढ़िया है, कुछ करना नहीं होता है। आप जैसे कि एक्सएनएस पे अपना अकाउंट बना लिया है, उसके बाद आप MT5 डाउनलोड कर लो और एक्सएनएस का जो भी वहाँ पर आप सेटिंग पे जाओगे, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो वहाँ पर आपको ब्रोकर आईडी और लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा, उसको यहाँ पर आके लॉगिन कर देना है। सिंपल सा स्टेप है। नहीं जान पा रहे हो फिर भी तो यूट्यूब पर जाकर ट्यूटोरियल देख सकते हो कैसे लॉगिन किया जाता है MT5 पे। अब MT5 एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी है, आत्मा आपको ब्रोकर का डालना पड़ता है तब ये चलता है और यहाँ से आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो। बहुत ईजी टू यूज़ है। मैं आपको एक बार सिंपल सा यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या क्या होता है। एक तरफ आप यहाँ पर करेंसी वगैरह है, जैसे कि करेंसी पेयर, गोल्ड, बिटकॉइन वगैरह। ठीक है। वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद चार्ट आता है, उसके बाद जो भी आप ट्रेड लेते हो वो चीज़ें दिखती है और उसकी हिस्ट्री दिखती है उसके बाद, और फिर आपका सेटिंग दिखता है। ये चीज़ें होती हैं अगर आप आईफोन में यूज़ कर रहे हो तो। अब देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो MT5 है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो तो आपको हमेशा डेमो अकाउंट ही ओपन करना चाहिए। आप MT5 पे भी डायरेक्ट डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप जो भी ब्रोकर जैसे कि एक्सएनएस पर भी आप अपना डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो जाकर अकाउंट बना लो, और ज़रूरी नहीं है कि आपको डिपॉजिट ही करना है। पहले पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपना डेमो अकाउंट ओपन करो, प्रैक्टिस करो, जानो कि होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया बिड प्राइस, आस्क प्राइस, स्प्रेड बता दिया, लेकिन जब आप ट्रेड करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। बाय कैसे किया जाता है, सेल कैसे किया जाता है, एसएल कैसे लगाया जाता है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाया जाता है, लॉट साइज क्या होता है। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो पे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपको MT5 के बारे में पता चल गया है। अब चाहे आप MT5 पे अपना डेमो अकाउंट खोल लो, चाहे आप अपने एक्सएनएस या किसी भी ब्रोकर पे अपना, वैसे मैं यूज़ करता हूँ एक्सएनएस ही, तो एक्सएनएस ही बता रहा हूँ, बाकी लीगल कुछ भी इंडिया में नहीं है। ये मैंने आपको पहले एपिसोड पे ही बताया है। तो जो जैसा आपको सही लगे, मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप एक्सएनएस या फिर MT5 पे अपना डेमो अकाउंट खोल लो, वहाँ पर हफ्ता भर, महीना भर प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस करो तब, जब तक आपको अपने स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस ना हो जाए। अब देखो, आप बिल्कुल नए हो, आपको तो अभी स्ट्रैटेजी वगैरह बिल्कुल नहीं मालूम होगा। बस मैं इतना कहूँगा कि आज के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको एक्शन स्टेप बता देता हूँ। आप कुल मिला के अपना डेमो अकाउंट खोल लो, चाहे जिस पे खोल लो, ब्रोकर पे खोल लो चाहे MT5 पे खोलो। अब जब आप ये कर लोगे तब आपको मैं बेसिक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। अब स्क्रीन पे आपको ट्रेडिंग व्यू दिख रहा होगा। ट्रेडिंग व्यू एक तरह से एप्लीकेशन है। ठीक है। ये आपको पीसी पे आप वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, या तो अपने मोबाइल में, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, इसका एप्लीकेशन आता है, इसको डाउनलोड कर लो और वहाँ पर चार्ट्स आप देख सकते हो। जब आप चार्ट मतलब जब आप ओपन करोगे तो आपको कैंडल स्टिक चार्ट दिखेंगे। अब चार्ट भी कई प्रकार के आते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट। ठीक है। और कैंडल स्टिक चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है प्राइस एक्शन को अच्छे से समझने में। ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक चार्ट में भी कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं और कैंडल स्टिक होता है। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है? जितने मतलब बहुत सारे कैंडल स्टिक को बनाकर मिलाकर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, और कैंडल स्टिक एक सिंगल कैंडल होती है। अब वो मारूबुजू भी हो सकती है, हैमर भी हो सकता है,
बहुत सारे प्रकार के कैंडल स्टिक आते हैं। अगर इनके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप किसी का वीडियो देखो, आप सीधे पिंटरेस्ट पे जा सकते हो या फिर गूगल पे जा सकते हो, और वहाँ पे जाके आपको सिर्फ कैंडल स्टिक डालना है और सारा पूरा लिस्ट आ जाएगा आपके सामने। आप उसको डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। वीडियो देख के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। और अगर आपको इन डिटेल में जानना है कि उस कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है तो वो भी आप रीड कर सकते हो ब्लॉग के थ्रू। मैं आपको सजेस्ट करूँगा पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपकी सेंस ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसका नोट्स बनाओगे तो और भी अच्छे से समझ सकोगे। बाकी अगर आप वीडियो देखोगे तब भी आप समझ जाओगे, लेकिन वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो या फिर आपको 2-3 बार वीडियो देखना पड़ सकता है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। अब आपने ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड कर लिया, आपने चार्ट वहाँ पर देखा होगा, चार्ट के अलावा आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है, बगल में आपको वॉच लिस्ट, या फिर अगर आप फ़ोन में देख रहे हो तो वहाँ पर वॉच लिस्ट का एक अलग से सेक्शन दिया गया होता है। अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो आपके राइट साइड पे आपको वॉच लिस्ट देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड पे आपको टूल्स देखने को मिलेंगे। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल और फिबोनाची और बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे आपके लेफ्ट साइड पे। और अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो आपके डाउन साइड, बॉटम साइड पे आपको वहाँ पर सारी चीज़ें, सारे टूल्स वगैरह जो भी हैं, इंडिकेटर वगैरह है, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर ये सारे ट्यूटोरियल देखना चाह रहे हो तो कमेंट में मुझे बता देना। मैं इतना समझ से चलता हूँ कि आप एक बार अगर डाउनलोड कर लोगे तो आप इतना थोड़ा सा समझ सकते हो, थोड़ा सा सर्च वगैरह करके। बाकी अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में मुझे बता देना, वीडियो आ जाएगी उसको। अब बेसिक में आपको 3 चीज़ें जाननी है। कैंडल स्टिक आपको समझ लेना है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, बेसिक प्राइस एक्शन भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको करना सिर्फ आज यह है, डेमो अकाउंट खोल लेना है, कैंडल स्टिक चार्ट को आपको देखना है, समझना है, और गूगल पे जाकर आपको जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, कैंडल स्टिक होता है, वो सारी चीज़ें देख लेनी है। अब लास्ट आने वाली वीडियो पे मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, जिसमें सिर्फ आपको एक पैटर्न बताऊंगा या कोई एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ और आप भी कर सकते हो। लेकिन जब आप अभी बिगिनर हो तो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि कितने प्रकार के पैटर्न आते हैं और कितने प्रकार के कैंडल स्टिक आते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आगे चल के जब आप ट्रेड लोगे तब। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सीख लो, तो मतलब पढ़ लो एक बार के लिए, बढ़िया रहेगा, उसका नोट्स बना लो, हेल्पफुल रहेगा। अब टूल्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ें और आती है, वो होता है न्यूज़। अब फॉरेक्स मार्केट में, इंडियन मार्केट में क्या होता है, कोई भी न्यूज़ आई तो 3:30 बजे तक ही आती है, उससे पहले हमको पता होता है। फॉरेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूज़ आने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेयर्स बहुत सारे होते हैं। यूएसडी, जेपीवाई, एनएसडी, कैड, यूरो, ठीक है, जीबीपी, बहुत सारे करेंसी पेयर हैं और हर वक्त किसी ना किसी पेयर पे न्यूज़ आते रहते हैं। गोल्ड, यूएस डॉलर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेयर है, करेंसी है। इस पे तो लगभग रोज़ शाम के टाइम कोई ना कोई न्यूज़ रहता ही है और काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट, अगर जिस दिन न्यूज़ रहता है उस दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। तो न्यूज़ के बारे में भी आपको अवेयर रहना है। न्यूज़ के लिए मैं सबसे बढ़िया कहूँगा, फॉरेक्स फैक्ट्री करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो कि कौन सा न्यूज़ कब आने वाला है। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा कि मान लो आज 7 बजे न्यूज़ आने वाला है तो आप 7 बजे ट्रेड नहीं लोगे, या फिर अगर आपने उससे पहले कोई ट्रेड होल्ड करके रखा हुआ है तो या तो आप एग्जिट कर दोगे या तो अपना एसएल ट्रेड कर दोगे, क्योंकि जब बड़ी कैंडल बनती है तो आपने हो सकता है एसएल छोटा ही लगाया हो, लेकिन जहाँ तक वो कैंडल जाएगी वहाँ तक आपका जो एसएल है वो हिट करके जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि न्यूज़ जानना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़े लॉस से आपको बचा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। कुछ चीज़ें जो आपको करनी है, अकाउंट बनाना है, डेमो अकाउंट, प्रैक्टिस करना है, 2-4 ट्रेड मारने हैं आपको, जो भी आपको जैसा भी समझ में आता है करना है, एसएल लगाना है, ट्रेल करना है, टीपी लगाना है, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। और कैंडल स्टिक जो भी पैटर्न होते हैं और जो भी कैंडल स्टिक होती हैं उनका आपको एक इमेज स्क्रीनशॉट या डाउनलोड कर लेना है और उसको नोट्स बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो आप उसको देख के समझ सकते हो। और जब आप उसको देखोगे तो एक बार चार्ट में भी जाना और चार्ट पे भी प्रैक्टिस करना कि कौन सी कैंडल स्टिक कैसे कहाँ बनती है और उसके बाद क्या होता है। मान लो अगर डोजी बनी तो डोजी बनने के बाद मार्केट में आगे क्या हुआ, अगर मार्केट में हेड एंड शोल्डर बना या डबल टॉप बॉटम बना तो उसके बाद मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया, ये सारी चीज़ें देखो, ऑब्जर्व करो। जितना ज़्यादा आप मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आगे चल के प्रॉफिट टेबल बनने में। ठीक है, तो आप अभी बिगिनर हो, आपको प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ मार्केट में ऑब्जर्व करना है कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट करता है उसके बाद कैसा बिहेव करता है, ब्रेकआउट देने के बाद क्या रिटेस्ट करता भी है, अगर करता है तो कितने देर तक करता है, अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब आप ऑब्जर्व करोगे तभी समझ पाओगे। कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर हो आपको आके नहीं समझा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें इमोशन पे होती है, कुछ चीज़ें आंखें देख कर ही बता देती है कि यहाँ पर ये ऐसा रिएक्ट करने वाला है। अब वो चीज़ें वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता, खासकर मैं तो अभी कैपेबल इतना नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ। बाकी कोई अगर है जिसका आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, उनका देख के समझ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आने वाली बहुत सारी वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने वाले
मतलब सीखने को मिलने वाला है। बाकी इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर डेली रील्स आती है जो 1 मिनट के अंदर आपको एक अच्छा हाईलाइट दे जाती है, जो हो सकता है आपको थोड़ा सा याद दिला दे कि हाँ, ये गलती हमको नहीं करनी है। चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम।